जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देखा कि अमेरिका और उसके दोस्तों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन, रशिया या चाइना, इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि ये इस डिस्कशन के बाद हम एक असेस कर पाएंगे कि असलियत में अगर कहीं ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ दुनिया बढ़ती है तो यहां ये तीनों में से कॉम्बिनेशन क्या बैठेगा और कौन किसकी तरफ जाएगा। इस पूरी डिटेल डिस्कशन से पहले दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि असलियत में कोरोना पीरियड के अंदर लोग घर में बैठे हुए हैं और सब चीज़ें परेशान हो चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों हम लोगों ने एनसीईआरटी का कोर्स चालू किया है, कंसेप्टर बैच है। इस कंसेप्टर बैच के अंदर हम क्या करेंगे, आपके कंसेप्ट्स को कंप्लीट करने की या क्लियर करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। ऐसे में यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस का जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं उसका जीएस के बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने से आप पीटी के अंदर तो कहीं रुकेंगे नहीं, ये पक्की बात है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों से सॉल्व करवाने वाले हैं। पीटी के बाद अगर आप देखेंगे तो मेंस का भी बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग होने की वजह से आप जो हायर स्टडीज हैं उन्हें अच्छे तरीके से कर पाएंगे। फीस हमने बहुत ज्यादा रखी नहीं है, 500 रुपीज पर मंथ की फीस है, जो कि नॉर्मली आपकी पॉकेट के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डाल पाएगी। आपकी पॉकेट पर यह बहुत ज्यादा दबाव नहीं डाल पाएगी, इसलिए जल्दी से जल्दी आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और हमारे इस बैच को ज्वाइन करें। जितनी जल्दी हो सकेगा ज्वाइन करेंगे उतना ज्यादा फायदा है। अब टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। टॉपिक है दोस्तों अमेरिका। असलियत में ये दुनिया जहां चल रही है उसमें आप अगर देखेंगे अमेरिका एंड इट्स अलाइज। अब एक तरफ अमेरिका और उसके दोस्त, यानी ये लगभग सारे के सारे हैं, जिसमें नाटो मेन है, दूसरी तरफ रशिया है और तीसरी तरफ चाइना है। तो असलियत में यहां एक ट्राइंगल सा बन चुका है, ट्राइलेटरल स्ट्रगल सा क्रिएट हो चुका है। इन तीनों की आपस में बहुत ज्यादा दुश्मनी है और वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो असलियत में इन सारे कॉम्बिनेशंस को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि ये सारा मामला क्या है। तो सबसे पहले इस रशिया के बारे में समझ लीजिए। रशिया एक अर्स्टवाइल सुपर पावर है, अर्स्टवाइल सुपर पावर है। इस अर्स्टवाइल सुपर पावर का मतलब यह है कि किसी जमाने में यह बहुत ताकतवर हुआ करता था, लेकिन कहीं ना कहीं आज के दिन कमजोर है। फिर भी इसकी मिलिट्री को देखेंगे और टेक्नोलॉजी को देखेंगे तो आज भी दुनिया के अंदर इसकी टेक्नोलॉजी सुपीरियर मोस्ट टेक्नोलॉजीज में से एक है। बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी है इसके पास। और इसको अगर देखेंगे तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो असलियत में मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो वेस्ट में है और पॉपुलेशन डिक्लाइन पे है, यानी कम होती जा रही है। ये स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है, जिसकी मतलब ये है स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया, जिसका मतलब ये है कि इस इलाके के अंदर पॉपुलेशन ना के बराबर है। लेकिन यहां ये रिसोर्सफुल है, साइबेरिया का रीजन, जहां पर बहुत ज्यादा पेट्रोल और गैस है। और मजे की बात यह है चाइना की इस इलाके पर नजर है कि अगर इस इलाके पर कब्जा हो जाता है तो वो जो ऑयल और गैस और बहुत सारे जो मटेरियल्स जो इस रीजन में भरे पड़े हैं वो चाइना को मिल जाएंगे। और जैसे ही चाइना को मिलेंगे तो चाइना की शुरू से नजर है। और मजे की बात, एक छोटी सी लड़ाई भी हो चुकी है, झड़प भी हो चुकी है और रशिया ने चाइना को मिसाइल अटैक करने की धमकी तक दे दी। दूसरा, असलियत में कम्युनिस्ट लीडर, कम्युनिस्ट वर्ल्ड का लीडर बनने की भी एक सिचुएशन थी। इन दोनों के बीच में, रशिया और चाइना के बीच में, कम्युनिस्ट वर्ल्ड का लीडर बनने की भी एक होड़ है। चाइना अपने आप में कहता है कि मैं मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हूं। यह शुरू से है, माओ जेडोंग के टाइम से, कि मैं मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हूं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मेरी, कम्युनिस्ट सबसे बड़ा मैं हूं। मेरी पॉपुलेशन सबसे बड़ी तो कम्युनिस्ट भी मैं हुआ ना सबसे बड़ा। रशिया कहता है एरिया वाइज और पैसे के मामले में मैं ताकतवर, उस टाइम की बात कर रहा हूं 1990 से पहले, कि एरिया वाइज मेरा सबसे बड़ा देश तो मैं ताकतवर, लीडरशिप मेरे यहां डेवलप हुई तो मैं ताकतवर, मैं लीडर, और सबसे पहले कम्युनिज्म मेरे यहां आया और मेरे दम पे बाकियों में आया तो मैं लीडर।
असलियत में चाइना और रशिया के बीच में स्ट्रगल फॉर लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट वर्ल्ड भी पुराना है और एरिया का डोमिनेंस भी पुराना है। और रशिया जिस तरीके से इस मंचूरिया से लेकर दूसरे इलाकों पर नजर बनाए रखता था शुरू में, तो वो दुश्मनी इनकी बहुत पुरानी है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो रशिया और चाइना की पुरानी दुश्मनी, लेकिन अब मेन बात क्या है, चाइना ने रशिया को भी कंट्रोल करने के लिए अपना OBOR का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट रशिया के अंदर कर रखा है। रशिया में इंडस्ट्रीज नहीं है दोस्तों। इंडस्ट्रीज के नाम पर अगर आप देखोगे तो रशिया के पास बहुत ज्यादा सा पैसा या इंडस्ट्रीज नहीं है। रशियन कंपनीज या रशियन प्रोडक्ट्स का आप नाम नहीं सुनते होंगे। रशिया का 90% जो इंपोर्ट होता है, वो 90% इनकम जो होती है वो ऑयल और गैस से होती है, ऑयल और गैस से होती है, और 10% जो है वो उसका मिलिट्री टेक्नोलॉजी बेचकर होती है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स बेचकर होती है। रशिया की दूसरी इंडस्ट्रीज का नाम नहीं है। और यही रीजन है, जब जब ऑयल और गैस के प्राइस कम होते हैं तब तब रशिया की इकोनॉमी जो है वो क्राइसिस में चली जाती है। और यही रशिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन बूढ़ी होती जा रही है, इसलिए अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर भी नहीं सकते। रशिया फंसा हुआ है और चाइना उसके ऊपर इकोनॉमिकली दबाव डालता जा रहा है, और रशिया इस चीज को अच्छे तरीके से जानता है। अभी पिछले साल की ही बात है, यहां पर व्लादिवोस्तोक नाम के शहर के ऊपर चाइना के लोगों ने शोर मचाना शुरू किया कि ये तो हमारा शहर है। हालांकि चाइना की सरकार जो दब चुकी थी, डर चुकी थी, सिचुएशन को समझ चुकी थी, उसने इस मामले को दबा दिया, वरना लोगों ने तो शोर मचाना शुरू कर दिया था कि ये तो हमारा शहर है। यहां तक कि बड़े ऑफिसर्स ने भी कई जगह पे कहा कि ये तो हमारा शहर है। अब ऐसी सिचुएशन में दोनों आमने सामने आ चुके थे। हालांकि रशिया और चाइना सामने आके लड़े नहीं, लेकिन रशिया इस चीज को अच्छे तरीके से जानता है कि चाइना की इंटरनल इंटेंशंस क्या है। और यही एक रीजन है कि वो चाइना को नंबर 1 पोजीशन पर बनते हुए नहीं देख सकता, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी क्या है? मजबूरी है अमेरिका एंड नाटो। अमेरिका एंड नाटो वो रशिया को किसी भी सूरत में इतना पावरफुल नहीं देखना चाहते और रशिया को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करना चाहते हैं। रशिया को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करना चाहते हैं, यानी टेढ़ा मेढ़ा करके तोड़ मरोड़ के अपने साथ रखना चाहते हैं। वो रशिया को चारों तरफ से इस हद तक घेरना, क्योंकि पुतिन का राइज हो रहा है। अब पुतिन अगर ताकतवर होते हैं, राइज ऑफ पुतिन इन रशिया इज थ्रेट टू नाटो इन यूरोप। यूरोप के जो नाटो कंट्रीज हैं इनको डर है, और ये चीज जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्कर ने अभी नाटो की मीटिंग के बाद कल ही कही है कि असलियत में नाटो के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रशिया है। हालांकि उसके पीछे इंटेंशन जो है वो मैं भी बताऊंगा अभी, लेकिन रियलिटी है कि नाटो के लिए दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज अगर कोई देश है तो वो रशिया है। अब मामला समझिए, नाटो के कंट्रीज जो लगभग 30 देश हैं वो असलियत में चाइना को घेरने की तो कोशिश कर रहे हैं, वो तो एक अलग मामला है। लेकिन अगर आप देखें तो रशिया और नाटो के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बेलारूस और यूक्रेन को लेकर है, और जिस तरीके से ईरान को सैटेलाइट देने की बात हो रही है उसको लेकर है। तो रशिया असलियत में अपनी जो पावर है, अपना जो पड़ोस है, अपना जो नेबरहुड है, उसको बचा के रखना चाहता है और उसमें अपना इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव बढ़ाए रखना चाहता है। रशिया उसमें अपना इन्फ्लुएंस यानी अपना प्रभाव उस इलाके में, अपने पड़ोस में बढ़ा के रखना चाहता है। और अमेरिका और नाटो कंट्रीज पूरी ताकत से रशिया के इस प्रभाव को चारों तरफ से खत्म करना चाहते हैं। यहां तक कि सद्दाम हुसैन जो किसी टाइम पर रशिया का सपोर्टर होता था, उसे हटाने का सीधा मतलब है इस जगह पे अमेरिका की फोर्सेस जाकर बैठ जाना।
सीरिया के अंदर आईएसआईएस का अटैक का मतलब यह है इस जगह पर जो किसी टाइम पर रशिया के इन्फ्लुएंस में होता था वहां पर भी अमेरिका की फोर्सेस जाकर बैठ जाना। लीबिया गद्दाफी जो अमेरिका और रशिया का सपोर्टर होता था वहां उसको हटाकर वहां पर भी रशिया को हटाकर अमेरिका और नाटो कंट्रीज का बैठ जाना। यानी असलियत में 19 नाटो यहां पर है। अब समस्या यही है कि नाटो जो है वो रशिया को थ्रेट मान रहा है, पुतिन को थ्रेट मान रहा है और पुतिन अपना बचाव करने में लगे हुए हैं। यही एक रीजन है कि नाटो जो है वो चाइना की तरफ ध्यान देने की जगह रशिया की तरफ ध्यान ज्यादा दे रहा है और उसे खत्म करने की कोशिश कर रहा है। और पॉसिबिलिटी यह भी है कि यहां से पुतिन को भगा दो और एक नाटो फ्रेंडली गवर्नमेंट बना दो, नाटो फ्रेंडली गवर्नमेंट इन रशिया क्रिएट कर दो। और जैसे ही नाटो फ्रेंडली गवर्नमेंट रशिया के अंदर आ जाएगी चाइना को दूसरी तरफ से भी घेर लोगे। मे बी प्लान ये हो और इसीलिए पुतिन को उखाड़ फेंकना चाहते हो और पुतिन जाने वाले हैं नहीं। और यही रीजन है पुतिन अपने आप को एक ताकतवर सुपर पावर के रूप में देखना चाहते हैं और रशिया को सुपर पावर के रूप में देखना चाहते हैं। इसलिए बेलारूस और यूक्रेन के अंदर बड़ी मजबूती के साथ पकड़ बनाए हुए हैं और अमेरिका और रशिया पूरी ताकत से इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, अमेरिका और नाटो। तो असलियत में अमेरिका और नाटो की रशिया से एक अलग ही दुश्मनी है। अब आ जाते हैं अमेरिका के पास। अमेरिका और नाटो ये दोनों, अमेरिका और उसके दोस्त जितने भी खासकर नाटो हैं, अगर इनका इन्फ्लुएंस देखो तो अमेरिका एक सुपर पावर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और अगर इसके साथ नाटो कंट्रीज भी मिल जाती हैं तो 30 कंट्रीज हैं और दुनिया का जो टोटल डिफेंस इन्वेस्टमेंट है, डिफेंस स्पेंडिंग है, उसका 50%, 57% ये अकेले देश ही खर्च करते हैं। सेना से लेकर हर चीज के मामले में ये दुनिया की सुपर पावर है। अगर इन्फ्लुएंस को देखोगे तो मैक्सिमम एरिया के ऊपर अमेरिका और उसके देशों का इन्फ्लुएंस है। लेकिन इनकी प्रॉब्लम है, एक तो रशिया से डर है, वो तो डिस्कस कर लिया, लेकिन इनकी प्रॉब्लम यह है कि असलियत में यहां पर इनके सामने एक देश खड़ा हो चुका है, चाइना, जो इकोनॉमिक सुपर पावर तो है ही, इकोनॉमिक सुपर पावर है, मिलिट्री सुपर पावर वो बन रहा है और सबसे बड़ी बात ये कि वो अपना इन्फ्लुएंस, अच्छा टेक्नोलॉजी के मामले में वो दुनिया का सुपर पावर बनने के बहुत करीब है और कोई बड़ी बात नहीं है बहुत से मामलों के अंदर वो यूरोप और अमेरिका जैसे देशों को पीछे छोड़ चुका हो। अब रही बात इन्फ्लुएंस की, तो असलियत में नाटो कंट्रीज ने माना है कि असलियत में ईरान और टर्की जैसे देशों को यहां जॉर्जिया, अजरबैजान जैसे देशों के अंदर और खासकर ये जो BRI के थ्रू चाइना जो है वो इनकी पड़ोस में आ चुका है इन्फ्लुएंस और ताकत के मामले में। अब चाइना भी इनके लिए एक थ्रेट है, चाइना भी इनके लिए एक थ्रेट है। ये चाइना के लिए थ्रेट है क्योंकि ये चाहते हैं चाइना इनका जैसे पहले दब्बू बना रहे वैसे रहे। चाइना इनके बनाए हुए रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा। अब फॉलो ना करे वो तो दूर की बात है, वो अपना इन्फ्लुएंस उन इलाकों में बढ़ा रहा है, अपनी ताकत, इन्फ्लुएंस उन इलाकों में बढ़ा रहा है जहां से दुनिया का ट्रेड होता है और हर उस चौक पॉइंट के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है जहां पहले से नाटो कंट्रीज बैठे हुए हैं और जहां से ट्रेड होता है। तो यहां स्ट्रगल है और 3 पावर्स यहां सीधे तौर पर इकट्ठी हो चुकी हैं। एक तरफ रशिया है, दूसरी तरफ चाइना है और तीसरी तरफ अमेरिका एंड इट्स अलायंसेस हैं, अलाइज हैं। और ये तीनों एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं, तीनों एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है ये मिलिट्री सुपर पावर है और प्रॉब्लम ये है कि ये भले ही मिलिट्री सुपर पावर है लेकिन इकोनॉमिक डिपेंडेंस इसकी चाइना के ऊपर है, इकोनॉमिक डिपेंडेंस इसकी चाइना के ऊपर है, समझे?
और मजे की बात ये, जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस तक फ्यूल ऑयल एंड गैस के लिए वो रशिया पर डिपेंडेंट हैं, और रशिया फाइनेंसेस के लिए चाइना पर डिपेंडेंट है। तो एक गड़बड़ सा हो चुका है, और सारे इस टाइम पर अमेरिका और अलायंस से लेकर हर कोई कंफ्यूजन में है कि क्या किया जाए। और मजे की बात यह है, चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मार्केट ओरिएंटेड है, और मार्केट जो है उसका अमेरिका और उसके दोस्तों के बीच में है। यानी चाइना अगर अपनी मार्केट पे बम्बार्डमेंट करता है तो उसके देश में खुद ही क्राइसिस हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर नहीं होती तो कहीं ना कहीं चाइना में भी अजीब सा क्राइसिस डेवलप होते हुए देर नहीं लगेगी। क्योंकि एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है कि सारी चीज़ें अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे पैसा आता है, पैसा अगर लोगों के पास जाएगा तो उनमें खुशहाली रहेगी, सरकार की कमियों को नहीं देखते। लेकिन अगर पैसा नहीं है तो सरकार की कमियां बढ़ चढ़ के दिखती हैं, और इकोनॉमी ना होने की वजह से चाइना के अंदर एक इंस्टेबिलिटी आएगी, और वो जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो गवर्नमेंट है उसको उसके अगेंस्ट हेटर्डनेस या एग्रेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से मे बी पॉसिबल कलैप्स हो जाए पूरे का पूरा सिस्टम। तो सारे एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हैं, गड़बड़ हो रखा है, कंफ्यूजन में है कौन किसके साथ जाएगा। रशिया अगर इधर की तरफ जाता है तो ये तो वो देश हैं जो पहले ही रशिया को खत्म करने की तैयारी में है। रशिया अगर पूरे तरीके से चाइना की तरफ चला जाएगा तो चाइना की तरफ चला गया और इनको हरा दिया तो चाइना जो है वो इतना ताकतवर हो जाएगा कि रशिया को भी पछाड़ देगा, रशिया को भी काबू में नहीं आएगा, धज्जियां उड़ाएगा। तो शॉर्ट में कहने का मतलब यह है, इस टाइम पर सब चीजें इतनी उलझी हुई हैं कि कौन किसके साथ जाएगा कहना मुश्किल है। लेकिन हां यह है कि सारे कंफ्यूजन के अंदर ही सही, लेकिन बैलेंस ऑफ पावर बना के रखना चाहते हैं। जैसे अगर रशिया को देखो, तो मैंने यहां इंडिया का नाम नहीं लिया है, अब रशिया को देखो तो रशिया कभी भी इंडिया के मामले में खुल के चाइना का सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि रशिया को पता है कि इंडिया का अगर अपोज कर दिया और इंडिया अगर आपसे छिटक गया तो चाइना को बैलेंस करने के लिए कोई पावर नहीं बचेगी। रशिया खुल के तभी अभी कल परसों जो बयान दिया है उसमें यही तो कहा है कि मोदी और शी जिनपिंग समझदार हैं, मामले को सुलटा लेंगे। क्लियरली वो मैसेज देना चाहते हैं कि मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो, मान जाओ। लेकिन क्या वो इंडिया का साथ छोड़ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। बैलेंस ऑफ पावर है। अगर इंडिया यहां पर हट जाता है या कमजोर पड़ता है तो रशिया जानता है कि चाइना को यहां इस पूरे इलाके में काबू करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा होगा। पूरे किसी दुनिया के देश में इतनी हिम्मत नहीं है जितनी इंडिया के अंदर हिम्मत है चाइना को काउंटर करने की। तो हर कोई यहां बैलेंस ऑफ पावर का गेम खेल रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यहां हर कोई बैलेंस ऑफ पावर का गेम खेल रहा है, और ये तीनों ग्रुप्स अभी तक कंफ्यूज है किस तरफ जाएं। और खासकर सबसे ज्यादा बड़ी कंफ्यूजन में रशिया है। उसके लिए तो दोनों तरफ दुश्मन खड़े हुए हैं, और दोनों दुश्मनों में से वो किसी को भी ना तो जिंदा रहने देना चाहता ना मरते हुए देखना चाहता, क्योंकि एक मर गया तो दूसरा उसको हजम कर जाएगा। अगर अमेरिका कमजोर पड़ा तो चाइना सुपर पावर होगा, पूरे रशिया को हजम कर जाएगा। और अगर रशिया चाइना हारा तो इधर से ये जो अमेरिका और नाटो अलायंस है ये पूरे रशिया पे कब्जा कर जाएंगे और रशिया को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। क्लैश, जबरदस्त क्लैश होगा क्या अभी नहीं कहा जा सकता। हां, अगर यहां से पुतिन हट जाते हैं और वहां कोई इलेक्टेड टाइप की कमजोर गवर्नमेंट आ जाती है तो गारंटी की बात है पूरा रशिया अमेरिका के फेवर में जाएगा, तब चाइना घिरता हुआ नजर आएगा। और वो सिचुएशन दुनिया के अंदर अमेरिका और नाटो नेशंस की सुपर पावर की फॉर्म में होगी, जो अपने एक्सट्रीम पर पहुंच चुकी होगी। लेकिन अभी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेट द टाइम कम, देखते हैं क्या होता है, और जैसी जैसी सिचुएशंस बदलेंगी उसके ऊपर डिस्कशंस होते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।